व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि आप बैंक निफ्टी में सिर्फ 24 पॉइंट का एसएल देके 300 पॉइंट कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। 2023 की शुरुआत में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो चाहे आप बिगिनिंग स्टेजेस पे हो या आप एक एडवांस ट्रेडर हो, ये कोई भी कर सकता है। और इसी वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इलॉजिकली लॉजिकल है। वो क्यों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जिसके दिसंबर के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। टोटल 25 ट्रेड, जिसमें से 13 विंस, 5 लॉसेस और 7 कॉस्ट पे निकले। टोटल एसएल हमारा 133 था और विनिंग का टोटल था 1895। तो कुल मिला के 1762 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में मिले हैं और ये 5 से 10 मिनट के अंदर हुआ है पर डे, ये दिसंबर में। क्या है ये स्ट्रैटेजी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल जो 25 ट्रेड्स मिले हैं उसमें सारे एसएल आप नोटिस करिए, कोई भी एसएल 50 पॉइंट से ज्यादा का है ही नहीं। मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट और 20 से 30 पॉइंट की रेंज में ही सारे एसएल्स हैं। और आपके जो टारगेट्स मिले हैं आपको 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, इस लेवल के टारगेट्स मिले हैं। तो रेशियो की तो बात ही मत करिए, 12.5 का रेशियो, 11 का रेशियो, ऐसे रेशियोज अगर आपके हो जाते हैं और आपका विनिंग रेट इसमें सिर्फ 10% भी रहा तब भी आप जीत जाओगे। बट इसका विनिंग रेशियो भी बढ़िया है, लगभग 50% के ऊपर इसका विन रेट है। ऐसी स्ट्रैटेजी आपके इलाज लेके आया हूं। चलिए जानते हैं स्ट्रैटेजी है क्या, इसमें ट्रेड कैसे करना है। इसमें आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए ये एकदम आइडियल है बिकॉज फास्ट मूव कैप्चर होता है, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मूव मिल जाएगा और आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे। गाइज ध्यान से ये वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज एंड तक बीच बीच में मैं आपको रूल्स कुछ बताते रहूंगा इस ट्रेड के, इस स्ट्रैटेजी के। और वो रूल्स अगर आपने सारे फॉलो नहीं किए तो आप लॉस पे निकलोगे। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट के बारे में कुछ बताता हूँ। मार्केट में बड़े मूव्स तभी आते हैं जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, जब वॉल्यूम ज़्यादा आएंगे। तो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, आप बस ये नोटिस करिए कि ज़्यादातर वॉल्यूम्स कौन से टाइम फ्रेम में या कौन से टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें क्लियरली पता है कि शुरुआत में, डे की शुरुआत में काफ़ी वॉल्यूम्स आते हैं। यहाँ पे देखिए, सुबह के 9:15 बजे, फिर 9:50 में, ये टाइम में 9 से 10:30 तक एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स आते हैं। फिर लास्ट के 2:20 से लेके एंड ऑफ द डे तक काफ़ी वॉल्यूम्स आते हैं। और ये एक दिन का सिनारियो नहीं है, ये रोज़ का सिनारियो है। ये देखिए, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स काफ़ी आए, इधर भी देखिए शुरुआत, दिन की शुरुआत और डे के एंड पे काफ़ी वॉल्यूम्स आए। तो ये रेगुलर ट्रेंड है और ये हमेशा होता रहेगा। एक आध दिन आपको ऐसा मिल जाएगा जिस दिन वॉल्यूम्स नहीं आए। ये हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर्स का देख रहे हैं चार्ट, एंड यहाँ पे आपको हर बार लगभग वॉल्यूम्स मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए, दिन के शुरुआत में, दिन के एंड में, ये वॉल्यूम्स नॉर्मल चीज़ें हैं। हम इन ही वॉल्यूम्स का फ़ायदा उठाएंगे, स्पेशली इफ़ यूर एन ऑप्शन बायर। तो आपके लिए ये वॉल्यूम्स एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं रहेंगे तो बड़ा मूव नहीं आएगा, बड़ा मूव नहीं आएगा डायरेक्शनल, तो ऑप्शन बाइंग के लिए फ़ायदा नहीं होता है। आप बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं, बेस्ट फॉर ऑप्शन बाइंग फ्यूचर भी आप बाई सेल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने एक्सेल शीट में देखा था ये बैंक निफ्टी का एसएल है और बैंक निफ्टी का मूव है। इसमें ऑप्शन आपका जितना भी जाए, बट आप ये सोचिए कि बैंक निफ्टी में सिर्फ 24 पॉइंट का एसएल आप दे रहे हो। दैट इज ब्यूटिफुल, ब्रिलियंट। 24 पॉइंट मतलब आपका ऑप्शन में सिर्फ 10 पॉइंट का है। पर लॉट आपका सिर्फ 250 रुपए का रिस्क हुआ। और ऑप्शन, जब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट मूव करता है तो ऑप्शन आपका एट द मनी से इन द मनी हो जाता है, और अगर जल्दी मूव किया तो आपको वीगा का भी फायदा मिल जाता है। तो इन द मनी होने के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दोनों का बेनिफिट आ जाता है। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, मैंने ऑप्शन ग्रीक की वीडियो डाल दी है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ने मूव किया 5 से 10 मिनट में, तो आपका ऑप्शन भी 150 से 200 पॉइंट, इनफैक्ट 220-30 पॉइंट भी मूव करने की इसकी पूरी संभावना है। बिकॉज जिस टाइम पे ये ट्रेड लेना है आपको, उस टाइम पे ऑप्शन में बहुत तगड़े मूव्स आते हैं। तो चलिए और देर ना करते हैं और स्ट्रैटेजी जानते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या और इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है इलॉजिकली लॉजिकल स्ट्रैटेजी। इलॉजिकली लॉजिकल क्यों? देखिए, इलॉजिकल इसलिए बिकॉज ये स्ट्रैटेजी किसी प्राइस एक्शन की चीज़ों पे बेस्ड नहीं है, बस एक सर्टन टाइम पे बेस्ड है। तो वो पार्ट इसका काफ़ी लॉजिकल है। बट लॉजिकल इसलिए क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल है। देखिए, मार्केट में हमें प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, और प्रॉफिट क्यों और कैसे बन रहा है वो सेकेंडरी हो जाता है।
हाँ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रॉफिट हो गया दूसरे दिन नहीं। ऐसे तो कोई भी अगर उठ के आ जाएगा प्रॉफिट कर लेगा, बट ये स्ट्रैटेजी जो है ओवर अ टाइम पीरियड हमने चेक किया है, दिसंबर के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो उसके बाद ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हुई है। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था, जो वॉल्यूम्स आते हैं फ्यूचर्स के चार्ट पे हमने देख लिए थे, पर फॉर सम रीजन ट्रेडिंग व्यू में हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे वॉल्यूम्स दिख जाती हैं। हम इन्हीं हाई वॉल्यूम्स का फायदा उठाएंगे और सेकेंड हाफ के हाई वॉल्यूम्स पे हम ट्रेड करेंगे। ये मुझे पता नहीं कि आपने सुना है या नहीं सुना है, ये स्ट्रैटेजी हम एग्जीक्यूट करते हैं 3 PM को। ओके, 3 PM को एग्जीक्यूट करना होता है स्ट्रैटेजी, बट एग्जैक्टली कैसे करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, बट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक आयुष शर्मा जी का, जिन्होंने टेलीग्राम पे इसमें और लाइट डाली है। एंड काफ़ी मेरे टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है इस 3 PM स्ट्रैटेजी को और रिफाइन करने में। तो अभी अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम रेगुलरली बातें करते हैं, सिर्फ मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, हम बातें भी करते हैं डिस्कॉर्ड में, तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या। देखिए, अभी तो आपके सामने 5 मिनट की चार्ट लगी हुई है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए 3 PM की ये कैंडल बनी है। सबसे पहले 3 PM की सारी कैंडल्स देख लेते हैं 4-5। नाउ 3 PM की जो कैंडल है 43,163 से लगभग 42,844 तक गिरी है। एक दिन का हमने देखा, दूसरे दिन का भी देखते हैं। ये देखिए थर्सडे की एक्सपायरी है 29 दिसंबर की, एंड ये वाली भी देखिए 3 PM की जो कैंडल है ये करीब ये एक ही कैंडल 70-80 पॉइंट गई एक ही फ्लो में, उसके बाद इसने हाई लगा दिया 277 पॉइंट्स का। ठीक है, और देखते हैं उसके प्रीवियस दिन चलते हैं। अब ये देखिए ये है 3 PM वाली कैंडल। यहाँ पे भी इसने जैसे ही हाई ब्रेक किया उसके बाद एक डायरेक्शन में 50 पॉइंट का मूव दिया। उसके बाद ये है 3 PM वाली कैंडल। यहाँ पे देखिए वन डायरेक्शन में 200 पॉइंट्स का मूव। अब आपको पिछले 4 दिन में ही 300, 200, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट ऐसे मूव्स मिल गए हैं अगर, तो आप ये सोचिए आपका ऑलरेडी कितना लॉस कवर हो गया यहाँ पे। यानी कि ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है। अगर कोई बड़ा मूव दे रहा है दैट मीन्स हम उसमें रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। रिस्क यानी कि हमें हाई विन प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर 100 में से 30 ट्रेड भी काम किए, ठीक है, 100 में से सिर्फ 30 काम कर रहे हैं, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, देन ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इसी तरह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। यही इस ट्रेड सेटअप का लॉजिकल पार्ट है। ठीक है, कि इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि रिस्क बहुत छोटा सा है, रिवॉर्ड जबरदस्त है। विन प्रोबेबिलिटी भी आपने देखिए 50% के ऊपर है। दैट मेक्स इट अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता हूं, और अगर आपके पास टाइम कम है, आपको ज़्यादा एडवांस्ड में इसको देखना नहीं है, तो भी मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, आगे जाके हम इसका एडवांस टेक्निक भी जानेंगे और इसका लाइव में भी एक्शन देखेंगे कि लाइव मार्केट में कैसा दिखता है ये। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़, अगर आपको ज़्यादा कुछ में टेंशन नहीं लेना, तो सबसे पहली चीज़ आपको 255 कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, हाई एंड लो मार्क कर लेना है। जैसे ये होगा 255 कैंडल हमारा ये वाला, इसी का हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। अब जिस भी साइड मार्केट निकलेगा उस साइड का हमें ऑप्शन बाई कर लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे नीचे की साइड निकला तो इस पॉइंट पे हमें ऑप्शन बाई कर लेना है। अब कौन सी साइड जा रहा है, नीचे, सो विल बाई अ पुट। ऑलराइट, सिंपल, पुट बाई कर लेना है। तो अगर यहाँ ऊपर निकलता तो हम कॉल बाई कर लेते। नाउ हैविंग सेड दैट, हम कॉल या पुट बाइंग करना प्रेफरेबल इसलिए मान रहे हैं बिकॉज एक तो मार्केट का एंड चरण है ये। दैट मीन्स यहाँ पे अगर तेज़ी से मूव आया तो आपका प्रीमियम काफ़ी जल्दी से बढ़ेगा। नाउ इसमें हम फ्यूचर भी बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर भी सेलिंग कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग को हम तीसरी प्रायोरिटी इसमें देंगे। तीसरी चीज़, हमें इसमें जो एसएल लगाना है ऑप्शन में, नाउ ऑप्शन जो आप बाई करोगे दैट हैज़ टू बी एटीएम का ऑप्शन बाई करना है, और एट द मनी ऑप्शन का एसएल हम लगा लेंगे 10 पॉइंट। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का इसमें हमें एसएल लगाना है। नाउ अगर आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा मूव ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, बट मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, इसका और एडवांस जानना है तो वो भी हम आगे वीडियो में ज़रूर जान लेंगे। तो बेसिक में आपको सिर्फ 10 पॉइंट का ऐसा लगाना है और टारगेट रखना है आपको 30 पॉइंट्स का। दैट्स इट। ये ऑप्शंस में बता रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी के हिसाब से एसएल टारगेट नहीं रहेगा हमारा, इसमें ऑप्शन के हिसाब से एसएल टारगेट रहेगा। अगेन 255 का कैंडल, इसका हाई लो हम मार्क कर लेंगे। दूसरी चीज़, एट द मनी ऑप्शन हम बाई कर लेंगे जिस भी साइड मार्केट निकलेगा। तीसरी चीज़, हम एट द मनी ऑप्शन का
10 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे और उसमें टारगेट हम ले लेंगे 30 पॉइंट्स का। अगर आप चाहो तो आप टारगेट्स लंबे भी बैठ सकते हैं, बट वो थोड़ा एक्सपीरियंस आपको लगेगा कि कहाँ तक का टारगेट बैठना है, कहाँ तक का नहीं बैठना है, थोड़ी प्राइस एक्शन की नॉलेज लगेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक वे इसको ट्रेड करने का। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन चलते हैं, एडवांस में देखते हैं इसमें एक्चुअली करना क्या है और थोड़े इसके डीप में रूल्स जानेंगे। अगर आपको और कुछ नहीं देखना तो यहीं तक आपको वीडियो देखनी है, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, बट इसको मैक्सिमाइज करना है तो चलिए वो भी जानते हैं। तो यहां मेरे सामने जो लगी है ये है बैंक निफ्टी की चार्ट्स। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेफ्ट साइड में जो आप चार्ट देख रहे हो ये 1 मिनट की चार्ट है, और जो राइट साइड में आप चार्ट देख रहे हो ये 5 मिनट्स की चार्ट है। तो जो सेम चीज हमने यहाँ पे देखी थी, यही वाली कैंडल 255 की कैंडल, वो आपको राइट में यहाँ पे दिख रही होगी। ये देखिए राइट साइड में यही सेम कैंडल है 255 वाली, दिस वन। ऑलराइट, अब यही कैंडल हमें 1 मिनट पे देखना है। ये ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे एट 259। ठीक है, यहां पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं 259 पे, और यही स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने वो पूरी एक्सेल शीट रेडी की थी। अब 259 की कैंडल हमें देखनी है। सबसे पहली चीज 259 की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। ठीक है, दोनों चीज मार्क कर लेना है, और अगेन जिस भी साइड निकलेगी उस साइड की हमारी एंट्री रहेगी। इसमें हमारा जो एसएल रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट, और इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज ऑल्सो गोना बी बेस्ड ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट एंड मोमेंटम एनालिसिस। अगेन तो इसमें थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहली चीज ये 1 मिनट का चार्ट है गाइस, तो 1 मिनट पे आप तभी आए जब आप ऑलरेडी पहले पहले में प्रॉफिटेबल हैं। हाँ, जैसे आपने थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट कमा लिया है, दिन की शुरुआत में प्रॉफिट कमा लिया है, कुछ साल हो गए हैं आपको मार्केट में, ऐसा एक्सपीरियंस आ गया है, तभी आप 1 मिनट पे जाएं, बिकॉज 1 मिनट इज़ वेरी वॉलेटाइल। बहुत जल्दी आपका प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप अपना अकाउंट भी ब्लो कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑप्शन बाइंग दैट टू ऑन द 1 मिनट। तो ये वार्निंग मैंने आपको पहले दे दी है। अब चलिए देखते हैं आगे इसमें करना क्या है। नाउ 259 की ये वाली ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल। अब इसके हाई लो के ब्रेक पे हमें सेम चीज करना है, जिस भी साइड का ब्रेक होगा उस साइड का हमें बाई कर लेना है। तो थोड़ा सा और करीब से इसको देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। ऑलराइट, तो ये वाली 259 की कैंडल है, 259 की, दिस वन। अब ऊपर तो निकल गया, यहाँ ऊपर निकल गया, और यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। ठीक है, एसएल जो रहेगा कैंडल के नीचे। पहली स्ट्रैटेजी में हमने 10 और 30 फिक्स कर लिया था, बट द रियल एडवांस स्ट्रैटेजी में हमें कैंडल के हिसाब से लगाना है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमारा एसएल कट हो गया, या फिर अगर आप थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहते हैं तो प्रीवियस स्विंग लो का आप एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, बट इस पॉइंट पे लो का ही आप एसएल लगा सकते हैं, और अगेन इसमें आप री एंट्री भी कर सकते हैं। एज अ बिगिनर, एज अ बेसिक स्ट्रैटेजी आप री एंट्री के लिए मत सोचिएगा, बट इफ यू आर स्लाइटली एडवांस्ड आप यहाँ पे एक री एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एसएल कट जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ से जैसे रिवर्स किया एसएल कट जाएगा। उसके बाद जैसे हमने री एंट्री किया उसके बाद एक ही डायरेक्शन में देखो मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एसएल होगा ये देखिए, दिस इज अराउंड 24 to 25 पॉइंट्स। ये मार्केट ऊपर गया, 10-11 पॉइंट ऊपर गया, फिर एसएल काट दिया। उसके बाद अगेन हम रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हैं 24-25 पॉइंट का एसएल लगा के, या फिर एक फ्रेश हाई 38 पॉइंट्स का एसएल लगा के जो प्रीवियस हाई हो गया, एंड यहां से हम एक वन डायरेक्शन का मूव पकड़ सकते हैं जो कि 300 पॉइंट का हुआ। ठीक है, चलिए एक और हम देख लेते हैं पहले क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग कुछ ऐसे कर रखी है कि जैसे मैं राइट साइड की चार्ट हिला रहा हूँ, लेफ्ट साइड में भी ऑटोमेटिक बैंक निफ्टी उस पोजीशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि राइट हिला रहा हूँ लेफ्ट कैसे हिल रहा है, कुछ हैक तो नहीं है, ऐसा नहीं है। एनीवे, सो ये वाला हमने लगा लिया है 29 दिसंबर का, हम देख रहे हैं यहाँ 5 बजे करीब यहाँ पे रहेगी। ऑलराइट, सो 5 o'clock, सॉरी 5 बोल रहा हूँ सर, 259, दिस इज द 259 कैंडल, ये वाली। ठीक है, तो इसने क्या किया देखिए, 259 की कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मार्केट एक फ्लो में देखो कहाँ तक गया है। यहाँ पे 259 का कैंडल यहाँ कहीं है आई थिंक, एक फ्लो में देखो मार्केट कहाँ तक गया है। और एक चीज़, ये थर्सडे की एक्सपायरी, अगर आपको ऐसी मूव एक्सपायरी पे मिल गई तो आपके पूरे महीने के लॉस एक ही दिन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द 259 कैंडल। इसका एसएल था आपका लगभग 30 पॉइंट का, और इसने एक ही डायरेक्शन में मूव दिया है, एक ही डायरेक्शन में लगभग 300 पॉइंट का अगेन मूव दे दिया है। कोई भी आप कैंडल नोटिस करेंगे प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, कोई भी 2 लगातार कैंडल लो के नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअस मोमेंटम हुआ है। तो अगर आपको मोमेंटम ट्रैक करना आता है तो आप काफ़ी लंबा ये मोमेंटम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इसलिए मैंने बोला कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लगेगा। तो देखिए, तो 2 ही दिन में आपको सिर्फ टोटल
टोटल करीब 30 पॉइंट का एसएल देना पड़ा और लगभग 600 से 700 पॉइंट आपको इसमें मिल गए। ठीक है, 600 नहीं तो कम से कम 500 पॉइंट तो आप उठा ही लोगे। अगर वो भी नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम 200 पॉइंट तो आप उठा ही लोगे। कहाँ 600 कहाँ 200, है ना, इतना कम रेशियो भी हमने कर दिया, फिर भी हम ओवरऑल काफ़ी बड़े प्रॉफिट में हैं। ओके, नो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 देख लिया हमने, अब 28 से देखते हैं। इसमें देखिएगा, इस थोड़ा आगे तक देखिएगा, थोड़े और रूल्स आपको मैं बताऊंगा इसमें। ये हो गया 1459 का कैंडल, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे राइट में भी आप देखिए ये वाली कैंडल है। सो 1459 की कैंडल ये है। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड ले लिया और ये गया है ऊपर तक। ठीक है, 47 पॉइंट्स। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका एसएल कितना है हमारा, 44 पॉइंट्स का एसएल है, 45 पॉइंट्स का एसएल मान लेंगे। नाउ अगर मार्केट ने 45 पॉइंट्स कवर कर लिए, जैसे यहाँ पे कवर कर लिए, तो हम जो है कॉस्ट पे निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार 1:1 हमें मिल गया, आफ्टर वी गेट 1:1 हम उस ट्रेड में लॉस नहीं करेंगे। ये आपके रिस्क को बहुत प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि सिंस ये फास्ट मोमेंटम है और अगर रिवर्सल हो गया तो आपका बहुत जल्दी प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने वन साइड 1:1 मूव दे दिया, उसके बाद आपको लॉस में नहीं निकलना है उसमें। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा आपको एडवांस देखना है तो ओवरऑल दिन का ट्रेंड देखिएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर दिन साइडवेज है तो डेफिनेटली आपको 1:1 निकलना है, लेकिन ओवरऑल अगर दिन ट्रेंडी है, ठीक है, तो उस दिन आप रिवर्सल के ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे ये जो दिन था, है ना, जो 28 का दिन हम देख रहे हैं जहाँ पे 1 मिनट की कैंडल है, ये 28 का ये वाला दिन है। देखिए ये पूरा मार्क कर लेता हूँ, ऐसा कुछ कंप्लीटली साइडवेज। तो इस दिन हम रिवर्सल के ट्रेड ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मोमेंटम उतना कोई खास आने की गारंटी नहीं है। अगर यहाँ रिवर्सल रहता तो यहाँ कहीं हम रिवर्सल लेते, प्रॉफिट इसमें भी हो जाता, बट हम ये रिस्क क्यों ले, अवॉइड कर सकते हैं ये ट्रेड। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ 1:1 हो गया है। नेक्स्ट, तो जिस दिन 1:1 हो जाएगा आपका और फिर एसएल कटा तो आप अवॉइड कर दीजिए उस दिन का ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमने देखा था 28, अब चलते हैं 26 को। ओके, ये है 26। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ ट्रेड कैसे लेना है। अब पहले यहाँ 5 मिनट पे देखिए क्या हो रहा है 26 को। ठीक है, 5 मिनट पे यहाँ पे क्लियर कट रेंज बनाई है मार्केट ने। नाउ इस रेंज के ब्रेक पे हम ट्रेड लेंगे, तो हमें दोनों टाइम पे ऑब्जर्व करना रहता है। एक तो हमारा जो एंट्री रहेगी बेस्ड ऑन 5 मिनट, ये रेंज हमें नोटिस करना है कि रेंज हमारे यहाँ बनी हुई है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। एंड उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये है हमारी 1459 यानी कि 259 की कैंडल ये हो गई। इसके लो के ब्रेक पे हमें ट्रेड लेना होता है या फिर इस रेंज के ब्रेक पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारी एंट्री पॉइंट्स बन गई। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप यहीं पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है तो आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी और रेंज का हाई आपका एसएल हो जाएगा। इतना बड़ा एसएल या तो आपको देना पड़ेगा या तो फिर आप इसी का एसएल दे सकते हैं। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, जितना आपको एक्सपीरियंस आएगा ये डिस्क्रेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो सिर्फ आप 259 पे भी अगर इसमें ट्रेड लेते तब भी आपको एक अच्छा वन डायरेक्शनल मूव इतना बड़ा मिल चुका होता। तो आप देख रहे हैं गाइस, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आपको 26 दिसंबर का सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल पड़ता और लगभग इसने 225 पॉइंट का एक डायरेक्शन में मूव दे दिया है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने क्या बोली थी, अगर आपको दिन ट्रेंडिंग दिख रहा है, जैसे 26 दिसंबर देखिए प्रॉपर ट्रेंडिंग डे है, इसमें आपको 1:1 के लिए देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। वो ही प्रॉफिट बुकिंग का हम फायदा उठाते हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग जो 3 बजे हुई है उसी का हमने फायदा उठाया और डायरेक्शनल मूव आपको मिलना ही मिलना है। यूजुअली ट्रेंडिंग डेज पे ऐसे डायरेक्शनल मिल ही जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब 23 दिसंबर को, ये भी एक और देख लेते हैं। ठीक है, सो ये है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर का ये है 259 का कैंडल, दिस वन, ये वाली। ठीक है, अगेन एक और चीज नोटिस करिए, 259 की जो कैंडल बनी है यहाँ पे, सॉरी दिस वन, ये भी एक रेंज फॉर्म कर रही है यहाँ मार्केट में। ठीक है, इस टाइप का कुछ रेंज है। तो अगेन हम रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे एंड एसएल रहेगा एट द टॉप मोस्ट कैंडल। तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ इस रेंज का, ये वाला लो ब्रेक मान सकते हैं या ये वाला लो ब्रेक मान सकते हैं, उसके बाद अगेन डायरेक्शनल मूव आपको मिल गया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझिएगा गाइस। तो इसको पहले हम 5 मिनट पे देख लेते हैं। सो दिस इज द 259 कैंडल, ये वाली है, आई थिंक यही वाली है ना, यस, यहाँ कहीं। तो 1 मिनट पे एक ऐसी कैंडल बनी, इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बन गई। तो ऐसी कैंडल्स जब बनती है ना गाइज, और उसके बाद जब रेंज बनती है तो बहुत अच्छा मूव निश्चित है। जब भी ऐसी बड़ी कैंडल्स बने उसके बाद कंटिन्यूएशन है। इसी को रिवर्स पोल एंड फ्लैग मान लो ना आप। 1 मिनट पे रिवर्स पोल एंड फ्लैग बन गई और उसका ब्रेकआउट हुआ एंड नीचे का साइड का ट्रेड हमें मिल गया। और एक और चीज़ नोटिस करिए, जैसे हमें प्राइस एक्शन हम जानते ही हैं, यहाँ प्राइस एक्शन देखिए कैसा बन रहा है।
डाउन साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है पूरा, तो ऐसे दिनों में यूजुअली नीचे के ही मूव्स आपको मिल जाएंगे। प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड्स लेने होते हैं। तो अगेन ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है गाइस, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, हर जगह 259 पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं आप। अगर वो भी करना है तो उसके भी स्पेसिफिक रूल्स आपको मैं बता ही रहा हूँ। जैसे पहला रूल है 259 का, जिस साइड ब्रेक होगा वह साइड ट्रेड ले लेना है। दूसरा रूल है कि जिस साइड रिवर्स करेगा उस साइड का हम री एंट्री कर सकते हैं। तीसरा रूल है कि साइडवेज डे पे अगर 1:1 हो गया तो आपको री एंट्री नहीं करनी है, आपको उस दिन बंद कर देना है। ट्रेंडी डेज पे आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। यही कुछ रूल्स हैं, इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी चलिए हम इसको थोड़ी देर में लाइव मार्केट वाला भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में जब ये मूव करता है कितना तेज़ी से और कितना बढ़िया मूव ये दे देता है। राइट, एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए। जैसे ये हो गया 16 दिसंबर का, ठीक है। 16 दिसंबर को हम देखते हैं क्या हुआ। ये 16 दिसंबर, ऑल राइट, 16 दिसंबर है ये। 16 दिसंबर का ये है 259, दिस वन। बहुत छोटी कैंडल है, ये देखिए, दिस इज द 259 कैंडल, ये वाली, ठीक है। ये छोटी सी 259 की कैंडल बनी, इसमें हमने लगभग 24 पॉइंट का ऐसे लगाया और इसने एक डायरेक्शन में ही 100 पॉइंट दे दिए। 1 मिनट में अगर आपका ऑप्शन आपका स्टॉक 100 पॉइंट चल जा रहा है, आपका बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चल रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त मूव है। आपका इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा ना, बिकॉज ये जो फास्ट मोमेंटम होता है ना, इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बनते हैं। तो आपको एकदम क्विक रहना पड़ेगा एंट्री और अपनी एग्जिट में। आप या तो स्टॉप पे एग्जिट कर सकते हैं, या तो फिर जब ये रेंज कंटिन्यूसली रेड 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 बनाया जा रहा है तब एग्जिट कर सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है प्रॉपर। या तो अगर आप थोड़े और एक्सपीरियंस्ड हैं तो अगेन ये वही पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, अगेन मोमेंटम हो गया। नाउ यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ तो इस कैंडल पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेलिंग के रूल्स हैं, इस पे आपको ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना अगर आप बिगनर हैं। अगर आप बिगनर नहीं हैं देन डेफिनेटली फोकस करिए। आपको हर टाइम पे माइक्रो एनालिसिस करनी होती है कि कैसा एग्जिट हो रहा है, कैसा एंट्री हो रहा है। बिकॉज इफ यूर एन ऑप्शन बायर यू वोंट ऑलवेज गेट परफेक्ट टारगेट्स। आपको प्रॉपर 1:2 1:3 हर बार नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको इस तरह के प्राइस एक्शन एनालिसिस करके अपना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करना होता है। यू नीड टू हैव परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट एग्जिट्स। मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट्स पोस्ट किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने परफेक्ट एग्जिट कैसे किया मार्केट से। ऑलराइट, सो चलिए अब लाइव वाला ट्रेड देखते हैं, उसके बाद उसमें भी आपको 1-2 पॉइंट्स और समझा दूंगा मैं। चलिए देखते हैं 3 PM कैंडल अब क्या करती है। ये हमारी बन गई नेक्स्ट कैंडल, लेट्स सी। 3 बज चुके हैं, मार्केट में एक मोमेंटम आने के चांसेस हैं अभी। सबसे ऊपर ध्यान दीजिएगा गाइज, आपका स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस दिन ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं और सिंस ये डे एंड की स्ट्रैटेजी है तो आप इसको रिकवरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ना समझें। आप इसको अपने में एक सेपरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझें, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। आपको वो कैसे करना है नहीं आता है, उस पर वीडियो ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे या यहाँ पे कहीं लिंक उसका मिल जाएगा आपको। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल द साइकोलॉजी पॉइंट्स, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी हर रोज काम नहीं करती है, उसकी एक विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है और जिस दिन फेल होती हैं स्ट्रैटेजीज उसी दिन एक रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है, उसके माइंड में हलचल होने लग जाती है। इस चीज को जरूर अवॉइड करिएगा गाइज। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्या क्या होता है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो टॉपिक चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सी यू अगेन।